क्या सांस लेना और सांस को महसूस करना एक ही बात है? और क्या जीना और सच में जिंदा होना ये एक ही बात है? आज की दुनिया में माइंडफुलनेस शब्द इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि लगता है इसका असली मतलब कहीं खो सा गया है। कोई इसे प्रोडक्टिविटी हैक कहता है, तो कोई स्ट्रेस कम करने का टूल। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे एक टूल या तकनीक समझ लिया गया है जिसे हम इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम थिक नाथ हान की किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि ये इन सब चीजों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोई टूल नहीं, बल्कि जीने का एक बहुत ही कोमल और क्रांतिकारी तरीका है। तो आज हम इसी सोर्स मटेरियल के जरिए इस शब्द की धूल झाड़कर इसकी असली खूबसूरती को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोजमर्रा की भाग दौड़ में बिना कुछ भी बदले सिर्फ अपनी मौजूदगी से एक असाधारण शांति कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब कहती है कि माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से जागरूक होना, अभी इसी पल में। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम क्यों है? हम हमेशा या तो गुजरे हुए कल की बातों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। क्योंकि हमारा दिमाग वो बेसिकली एक कहानी सुनाने वाली मशीन है। उसे खाली बैठना पसंद ही नहीं है। वो लगातार अतीत के टुकड़े जोड़कर पछतावे की कहानियां बनाता है या फिर भविष्य के लिए डर और उम्मीद की। थिक नाथ हान कहते हैं कि माइंडफुलनेस इस कहानी सुनाने वाली मशीन को बंद करने की कोशिश नहीं है, बल्कि बस ये महसूस करना है कि अच्छा, मशीन चल रही है। ये अपने चेतना को उस कहानी से निकालकर उस पल में ले आना है जहां आप असल में मौजूद हैं। और इसके लिए जो सबसे पहला और सबसे आसान रास्ता बताया गया है वो है हमारी सांस। पर यहां मुझे एक सवाल आता है। दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, इतनी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और मैं यहां बैठकर अपनी नाक से हवा अंदर बाहर होते हुए महसूस कर रहा हूं। ये थोड़ा स्वार्थी या दुनिया से भागने जैसा नहीं लगता? ये सवाल बहुत जरूरी है और अक्सर लोगों के मन में आता भी है। ऐसा लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन थिक नाथ हान का नजरिया इसके ठीक उल्टा है। वो कहते हैं कि सांस पर ध्यान देना भागना नहीं, बल्कि पहली बार असलियत का सामना करना है। आपकी सांस अकेली ऐसी चीज है जो हमेशा वर्तमान में होती है। आपका दिमाग अतीत में हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, पर आपकी सांस वो हमेशा अभी है। तो जब आप अपनी सांस पर लौटते हैं तो आप असल में अपने सच्चे घर लौट रहे होते हैं, ये पल। और जब आप इस पल में शांत और स्थिर होते हैं, तभी आप दुनिया की परेशानियों को ज्यादा साफ दिमाग और करुणा के साथ देख सकते हैं। अच्छा, मतलब ये दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खुद को तैयार करना है। किताब में एक बहुत प्यारी सी बात लिखी है। सांस लेते हुए मैं अपने शरीर को शांत करता हूँ, सांस छोड़ते हुए मैं मुस्कुराता हूँ। ये इतनी सरल बात है, पर शायद हम इसे बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि ध्यान के लिए कोई खास माहौल चाहिए, कोई खास तैयारी चाहिए, पर यह अभ्यास तो कहीं भी हो सकता है। किताब में बताया गया एक बहुत ही सरल तरीका है। बस आराम से बैठें, धीरे धीरे सांस अंदर लें और मन में कहें अंदर, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और मन में कहें बाहर। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस अपनी सांस के साथ होना। और इस भागती हुई दुनिया में एक पल के लिए भी अपनी सांस के साथ ठहर जाना, सोर्स के मुताबिक यही अपने आप में एक चमत्कार है। इसी बात से एक और दिलचस्प आइडिया निकल कर आता है जो ध्यान के बारे में हमारी बनी बनाई इमेज को तोड़ता है। हम सोचते हैं ध्यान मतलब आंखें बंद करके शांत बैठना, लेकिन थिक नाथ हान कहते हैं कि बर्तन धोना भी ध्यान हो सकता है। सच कहूं तो ये बात मुझे पहली बार में समझ नहीं आई थी। बर्तन धोना तो एक काम है, एक बोझ जैसा है, वो ध्यान कैसे हो सकता है? क्योंकि हम उस काम को कभी करते ही नहीं है। जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तब हम असल में अगले दिन की मीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी से हुई लड़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं। हमारा शरीर सिंक पर होता है, लेकिन हमारा मन वो कहीं और भटक रहा होता है। तो समस्या बर्तन धोने में नहीं है, समस्या उस काम के दौरान मन की गैर मौजूदगी में है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सिर्फ बर्तन धो रहे हों, पानी के तापमान को महसूस कर रहे हों, साबुन की खुशबू ले रहे हों, प्लेट पे लगे दाग को साफ होते हुए देख रहे हों, तब हम असल में माइंडफुल हैं। हाँ, और ये सिर्फ मन शांत करने के बारे में नहीं है। ये आज की दुनिया में एक क्रांतिकारी काम है। हमारी पूरी संस्कृति हमें मल्टीटास्किंग करने, हमेशा प्रोडक्टिव होने के लिए कहती है। बर्तन धोते समय पॉडकास्ट सुनो, चलते समय ईमेल चेक करो।
सिर्फ बर्तन धोने का मतलब है उस दबाव को नकारना, ये कहना कि नहीं, ये क्षण सिर्फ इस काम के लिए है। ये छोटा सा काम हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विद्रोह है। हाँ, एक शांतिपूर्ण विद्रोह। मैंने एक बार इसे पूरी शिद्दत से करने की कोशिश की थी। पहले 2 मिनट तो बहुत अच्छा लगा, पानी की आवाज सब कुछ, और तीसरे ही मिनट में मेरा दिमाग चिल्लाने लगा, अरे वो ईमेल का जवाब देना था। तो ये प्रैक्टिस है, ये पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। आपको बार बार बहुत प्यार से अपने भटके हुए मन को वापस लाना पड़ता है। ये मन का भटकना ही तो असली चुनौती है ना। विचार, भावनाएं, चिंताएं, ये तो एक न रुकने वाली फिल्म की तरह चलती रहती हैं। किताब में इसके लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। विचार बादल हैं और आप आकाश हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बादल आते जाते रहते हैं और आकाश अपनी जगह रहता है। जी, और ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना हैं जो उन विचारों को देख रही है। जैसे आकाश बादलों से लड़ता नहीं, न उन्हें पकड़ कर रखता है, वो बस उन्हें आने जाने की जगह देता है। वैसे ही हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है। विचार और हल्की फुल्की भावनाएं तो बादल की तरह समझ आती हैं, क्योंकि वो वाकई आते जाते रहते हैं। लेकिन गुस्सा, गहरा दुख या डर, वो बादल नहीं, वो तो एक तूफान की तरह महसूस होते हैं जो पूरे आकाश को ही हिलाकर रख देते हैं। क्या ये तरीका तब भी काम करता है जब भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग माइंडफुलनेस को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब है भावनाओं को दबाना या खत्म कर देना, जबकि थिक नथ हान कुछ बिल्कुल उल्टा सिखाते हैं। वो कहते हैं भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें महसूस करो। किताब में एक बहुत कोमल उपमा है, जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को डांटती नहीं, बल्कि उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लेती है, उसे सहलाती है और बस उसके पास रहती है। तो जब गुस्सा आए तो हमें उस गुस्से के लिए एक माँ की तरह बनना है, उसे अपनी जागरूकता की गोद में लेना है। ठीक यही, अपने अंदर ये स्वीकार करना कि हाँ, इस वक्त मेरे अंदर गुस्सा है, मैं इसे महसूस कर रही हूँ, उसे अच्छा या बुरा कहे बिना बस उसे महसूस करना। आप हैरान होंगे कि जिस भावना से हम भागते हैं वो हमारा पीछा करती है, और जिसे हम अपनी जागरूकता की गोद में ले लेते हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। ठीक उस रोते हुए बच्चे की तरह जो माँ की गोद में आकर सुरक्षित महसूस करता है और चुप हो जाता है। वो तूफान शांत हो जाता है क्योंकि उसे लड़ने वाला कोई नहीं मिलता, सिर्फ समझने वाली एक शांत मौजूदगी मिलती है। जब आपने चलने फिरने और गति की बात की तो मुझे थिक नथ हान की एक और मशहूर प्रैक्टिस याद आई, वॉकिंग मेडिटेशन। जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो मुझे याद आया कि मैं फ़ोन पर बात करते हुए या कुछ सोचते हुए मीलों चल लेता हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता कि मेरे पैर ज़मीन को छू रहे हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हम अपने शरीर में रहते हैं पर उसे महसूस ही नहीं करते। और यही वॉकिंग मेडिटेशन का सार है। ये कहीं पहुंचने के लिए चलना नहीं है, ये बस चलने के लिए चलना है। हर कदम को महसूस करना, अपने पैरों का जमीन से संपर्क महसूस करना, अपने शरीर के संतुलन को महसूस करना। थिक नथ हान कहते हैं, हर कदम के साथ अपने सच्चे घर लौटो। सच्चे घर लौटो, इसका मतलब फिर वही है, वर्तमान क्षण में लौटना। हाँ, इसका मतलब है अभी और यहीं पहुंचना। ये अभ्यास हमें सिखाता है कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत है। हम अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ में बिता देते हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, फिर रिटायरमेंट, और उस दौड़ में जीना ही भूल जाते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन उस दौड़ को एक शांत और आनंददायक यात्रा में बदल देता है। आप हर कदम में पहुंच रहे हैं, हर सांस में जी रहे हैं। ये जो पूरी तरह मौजूद होने की बात है, इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे रिश्तों पर भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल, बल्कि शायद सबसे ज्यादा असर रिश्तों पर ही पड़ता है। थिक नथ हान इसे डीप लिसनिंग या गहरी सुनवाई कहते हैं। आप सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपको अपनी पूरी तवज्जो के साथ सुना था, बिना अपना फोन देखे, बिना बीच में टोके, बिना मन में अपना जवाब तैयार किए, बस खामोशी से आपको सुना था, आपको समझने के लिए। शायद याद करना मुश्किल है, ये बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर समय जब हम सुन रहे होते हैं तो हम असल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि हम कब बोलेंगे। ठीक बात। और जब हम किसी को अपनी पूरी मौजूदगी का तोहफा देते हैं तो वो किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती होता है। यही सच्चा प्यार और सच्ची परवाह है। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है तो रिश्ते अपने आप गहरे होने लगते हैं। सोर्स कहता है कि किसी की बात को गहराई से सुनना
प्यार का ही एक रूप है। इससे बड़े बड़े जख्म भर सकते हैं। रिश्तों की बात चली है तो दुख और तकलीफ की बात भी आती है। सोच में एक बहुत गहरी लाइन है, दुख जीवन का हिस्सा है लेकिन अनावश्यक पीड़ा नहीं। क्या दुख और पीड़ा, पेन और सफरिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। दुख या पेन जीवन की एक सच्चाई है। किसी अपने को खोना, बीमार पड़ना, नाकाम होना, इनसे दुख होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन पीड़ा या सफरिंग अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। ये उस दुख को स्वीकार न करने और उससे लड़ने का नतीजा है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और किसी जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ट्रैफिक में फंसना एक तथ्य है, एक सच्चाई। ये दुखद है, अनप्लेजेंट है, ये हुआ पेन। लेकिन इसके बाद जो आपके मन में चलता है, हे भगवान, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, बॉस क्या सोचेगा, सब गड़बड़ हो गया, ये जो कहानी है, ये है सफरिंग। ये उस स्थिति को स्वीकार न करने से पैदा होती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है, जो है उसे स्वीकार करो। ट्रैफिक है, हाँ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? शायद फोन करके बता दूं कि लेट हो जाऊंगा। हम जितना ज्यादा हकीकत से लड़ते हैं, हमारी पीड़ा उतनी ही बढ़ती है। स्वीकृति कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और शांति की शुरुआत है। शायद इसीलिए इस किताब का नाम द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस है। मिरेकल यानी चमत्कार। ये बहुत बड़ा शब्द लगता है। एक साधारण सी चीज जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना या बर्तन धोना चमत्कार कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कुछ असाधारण नहीं करता, बल्कि साधारण चीजों को ही असाधारण बना देता है। इसका चमत्कार यह नहीं है कि ये आपको पानी पर चलना सिखा देगा। इसका चमत्कार यह है कि ये आपको धरती पर चलना सिखाता है। चाय का एक कप पीना एक चमत्कार बन जाता है जब आप उसे पूरी जागरूकता से पीते हैं। उसका रंग, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद। चलना एक चमत्कार बन जाता है जब आप हर कदम को महसूस करते हैं। चमत्कार कुछ नया बनाने में नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसकी खूबसूरती को देख पाने में है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो अगर कोई इस रास्ते पर चलना शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या घंटों तक ध्यान में बैठना होगा? बिल्कुल नहीं। थीक नाथ हैन हमेशा छोटी और कोमल शुरुआत की बात करते हैं। दिन में बस 5 मिनट निकालकर शांति से बैठें और अपनी सांस को महसूस करें। खाना खाते समय पहले 3 निवाले बिना टीवी या फोन के सिर्फ खाने के स्वाद पर ध्यान देकर खाएं। रात को सोने से पहले मन में उन 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। ये तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, कोई भी कर सकता है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। इसे एक और काम की तरह अपनी टू डू लिस्ट में शामिल नहीं करना है। ये कोई आदत नहीं है जिसे जबरदस्ती बनाना है। ये तो अपने आप से दोबारा जुड़ने का एक प्यार भरा न्योता है, अपने जीवन के हर पल में पूरी तरह मौजूद रहने का अभ्यास है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि माइंडफुलनेस हमें कहीं और नहीं ले जाता, बल्कि ठीक यहीं ले आता है, उस अकेले पल में जहां जिंदगी असल में मौजूद है, न अतीत की यादों में, न भविष्य की चिंताओं में। बिल्कुल, जैसा कि थीक नाथ हैन हमें याद दिलाते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। इफ यू आर अटेंटिव, यू विल सी इट। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो अभी है और यहीं है। हमें उसे खोजना नहीं है, बस उसे महसूस करने के लिए रुकना है। और शायद यही सोच हमें अपने श्रोताओं के लिए छोड़ देनी चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी का सिर्फ एक पल, बस ये वाला पल पूरी तरह से जी लें, बिना किसी फोन के, बिना किसी चिंता के, पूरी मौजूदगी के साथ, तो क्या वही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं होगा? ये सवाल ही अपने आप में जवाब है। धन्यवाद और शांति आपके साथ हो।